So I went to Papa with very much confidence that Papa, please give me one chance and I will crack this anyhow in next. I got chicken pox. ओके, सीवियर बैक एक आता था कि मैं हर रात बेड में रोती थी, बट मैंने किसी को बताया नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी एंड आई टोल्ड पापा, पापा मुझे किसी और डॉक्टर पे दिखा दो, आई कांट गो टू दिस, मुझसे ये पेन टॉलरेट नहीं हो रहा। एंड फिर पापा ने बोला कि ठीक है। फिर पापा भी बहुत सैड हो गए, पापा ने मुझे जल्दी से ही दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। And I'm really thankful to that doctor. I remember when I went to that another doctor, he asked me to lie down on the examination bed and when I lie down, उन्होंने मुझे बोला अब उठो, but I remember मैं उनके सामने ऐसे crawl करने लग गई। I just couldn't stand up on my own. मैं उस पे से उठ ही नहीं पा रही थी। And then उस डॉक्टर ने बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एग्जामिनेशन के ही आस्क्ड मी टू गेट एन MRI डन, बट उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बताया कि दिस माइट बी पॉट्स डिजीज़, जिस स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, एंड I didn't know what was that. The next day we went to get MRI done and that was the first time I went to that MRI machine और वो बहुत ही scary था मेरे लिए because I'm claustrophobic. So उसके अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था और फिर उस MRI मशीन के ऊपर से भी, उस पर भी पहले लेटना होता है, फिर जब उठना था ना तो मैं उस पर से भी नहीं उठ पा रही थी। मतलब मैं ना चल पाती थी ना उठ पाती थी, बस मैं बेड पे रह पाती थी। बेड के ऊपर से ना ऐसे एक साइड से दूसरी साइड मूव होना होता है ना, मैं वो भी नहीं हो पाती थी क्योंकि दैट वाज सो पेनफुल बियॉन्ड द लिमिट एनीबडी कैन टॉलरेट। फिर उस टाइम पे ऑल आई कुड थिंक अबाउट इज़ माई एग्ज़ाम्स, दैट दिस इज़ द लास्ट चांस। इफ़ मैंने अभी नहीं किया तो अब मैं क्या करूँगी? All I could think about that. फिर MRI के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया that I have spinal tuberculosis. Then doctor gave me this one belt that is to support your back. पर डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला that you would be on 2 years bed rest, और इस बेड रेस्ट को अगर आपने इग्नोर किया तो यू माइट गेट पैराप्लेजिया, बिकॉज आपकी वर्टिब्रा को, उसमें क्या होता है, आपकी वर्टिब्रा कोलैप्स कर जाएंगी, बैक्टीरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड योर वर्टिब्रा एंड वो कोलैप्स कर गई तो यू माइट विल गेट पैराप्लेजिया दैट मीन्स पैरालिसिस ऑफ योर लेग्स। एंड दैट जस्ट, उस मोमेंट पे मेरे ड्रीम्स सब मर गए। मैंने छोड़ दिया अपना सपना और कुछ भी, मेरे अंदर कोई होप ही नहीं था। वो बेल्ट बस उन्होंने इसके लिए दी थी कि जब अगर कभी खाना हो तो उसके लिए 2 मिनट के लिए बैठना हो ना, तब भी वो बेल्ट लगानी होती है, फिर उसके बाद लेट जाओ। मैं पूरा दिन बेड पे लेटी रहती थी। लेट मी टेल यू, आई एम समवन हु लाइक्स टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। मतलब मुझे पानी का ग्लास भी देना, दैट आई डोंट लाइक। मुझे अपना हर काम करना खुद पसंद है। एंड समवन लाइक मी वाज सपोज्ड टू बी ऑन बेड रेस्ट। इट वाज so difficult for me, very much difficult to get to do that bed rest or to not study or to live with the fact that if even if I try then I would get paraplegia, or even if I would be on bed rest तब भी ऐसा हो सकता है कि मुझे paraplegia हो जाए। He wasn't sure of it कि डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस करेगी। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माई लक कि अगर वो क्योर हो गए, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डायग्नोज्ड वेरी लेट बिकॉज ऑफ दैट प्रीवियस डॉक्टर एंड बिकॉज आई डिडंट टेल अबाउट इट। फिर मुझे पता है, याद है, आई डिडंट टेल दिस टू एनीबडी, बट मैंने अपना मेडिकेशन छोड़ दिया। मैं कभी कभी अपनी मेडिकेशन स्किप कर देती थी बिकॉज आई लॉस्ट ऑल होप टू लिव. I didn't want to live at that time.
मैं नहीं जी मैं चाह रही थी, since I promised my mom that I won't ever do suicide, so I wanted death natural. I wished that if death would naturally happen to me, that it won't be that worse. तो मैंने मेडिकेशन छोड़ देती थी कभी कभी, and a lot of times, in fact a lot of times. फिर I remember in November or something, I talked to one of my friend who went to Kota to study for medical entrance, and she was telling me that how well all the students are preparing and how tough is competition has got और कितना डिफ़िकल्ट होगा. और मैं उस टाइम वहाँ पे सोच रही थी कि सडनली उसकी बात सुन के ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि वहाँ बच्चे कोचिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद भी कंपटीशन इतना टफ है. यहाँ तो मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ, मैं कहाँ से क्रैक कर लूँगी, मेरा ड्रीम तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता. मैं उसी टाइम मैंने सर्च कर रही थी एंड आई कुडंट स्टॉप क्राइंग. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वाई आई कांट बी हैप्पी, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ मैं उसके बारे में किससे बात करूँ. आई सो वॉन्टेड टू टेल समवन दैट व्हाट आई एम फीलिंग. आई सो वॉन्टेड कि कोई मुझे आके हक करे एंड बोले एवरीथिंग विल बी ओके. और if you will ask me what I will do now, I will go back to that Smriti and hug her and tell her that everything will be okay. I remember somehow I saw in news that Deepika Padukone just shared about her depression journey. एंड फिर मैंने बहुत रिसर्च किया दैट व्हाट इज़ डिप्रेशन, एंड आई रियलाइज दैट आई माइट बी गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग सिंस 3 years, दैट आई हैवंट बीन हैप्पी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. फिर मैंने सर्च किया फिर मैंने बहुत सर्च किया एंड देन I finally realized that I need a therapist. I want to consult a doctor. और उसमें बोला कि आप किसी अपने loved one से शेयर कीजिए आप क्या फील करें. बट आई didn't want to share it with my mom because अगर वो सुनती तो वो इसको सुन के और ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो मैं उनसे शेयर नहीं करना चाहती थी. बट आई रियली wanted to share it with someone, to anyone. और हाँ, about this my tuberculosis thing, Mama said कि don't tell to any relative about it, because not my mama is like that, but because मेरी मम्मा ने इसलिए बोला क्योंकि this is also a cliche in our society कि tuberculosis वाले पेशेंट से दूरी बना के रखो, क्योंकि tuberculosis स्प्रेड हो सकता है. दो spinal tuberculosis is not communicable, बट मम्मा ने कहा कि वो कम्युनिकेबल हो या ना हो, पर सोसाइटी में कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा. तुम ठीक भी हो जाओगे उसके बाद भी सब लोग ऐसे करेंगे कि इसका झूठा मत खाओ, इससे दूर रहो, इसकी ये खांसी तो इसके पास मत आना, बिकॉज tuberculosis इज स्टिल अ टैबू इन आवर सोसाइटी. और इसलिए मेरे किसी भी रिलेटिव्स को नहीं बताया कि मुझे बस उनको बोला कि ये एक्सरसाइज करती थी उसकी वजह से इसे बैक एक हो गया और इसे थोड़ा रेस्ट करने बोला है. जब भी कोई आता था तो मैं रेस्ट पे रहती थी और सब लोग को यही बताती थी. फिर थोड़े दिन तक तो सब चुप रहे, फिर थोड़े दिन बाद सब टॉन्ट करने लगे कि ये पढ़ाई क्यों नहीं करती है, इतना भी क्या दर्द है, थोड़ी पढ़ाई कर सकती है ना. Nobody knew what I was going through. बस कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे जिनसे मैं बता सकती थी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं उन्हें कुछ बोलूँगी तो वो लोग तो मुझे बोलेंगे ना कि क्या हो गया, इतना सा दर्द सहन नहीं कर सकती, या फिर पढ़ लेना, ये वो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. तो आई फेल्ट सो लोनली. देन मैंने सोचा कि मैं किसी ऑनलाइन थेरेपिस्ट से, मैं मम्मा को नहीं बता सकती थी दैट आई एम डिप्रेस्ड, पर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन किसी थेरेपिस्ट को सर्च करती हूँ. आई सर्च्ड, फिर मेरे पास फिर पैसे भी नहीं थे उन ऑनलाइन थेरेपिस्ट को देने के लिए, ऑनलाइन थेरेपी लेने के लिए, तो मैंने फ्री ऑनलाइन थेरेपिस्ट को सर्च किया. और फिर आई रिमेंबर आई स्टार्टेड टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट ऑनलाइन, बट दैट वाज अ फ्री सर्विस, दैट डिडंट रियली वर्क. फिर
I remember in January, I finally decided, मैंने मेडिकेशन भी छोड़ी, तब भी मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, मतलब मैं मर ही नहीं रही थी ना यार। तो मैंने फिर जनवरी में सोचा कि डेथ वोंट टेक मी, तो इफ़ आई वांट टू लिव then let's make it easier, and the only way to make my life easier is to do what my dream was to crack NEET exam। और मैंने मेजर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली एलन की। उसके लिए बेल्ट लगा के मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। दैट बेल्ट वाज सो ह्यूज, यूज़ टू कवर होल माई बैक एंड इट यूज़ टू पेन अ लॉट। मैं स्टडी तो कर नहीं रही थी, बस मैं इसी एग्ज़ाम देने चली जाती थी। तो मैं हमेशा ऐसे 320 समवॉट मार्क्स लेकर आती थी। जनवरी टू अप्रैल ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती थी आई यूज़ टू सो गेट स्कैर्ड ऑफ माई डिज़ीज़ गेटिंग वर्स। सो मैं ज़्यादा पढ़ती तो नहीं थी, आई वॉज अंडर वेरी मच प्रेशर। और आई वुड से कि जब मैंने इनिशियली इसकी पढ़ाई की थी ना, तो मैं पढ़ती तो ज़्यादा नहीं थी। मैंने आई विल बेट यू ऑन दिस कि मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी थी ज़्यादा अच्छे से, बिल्कुल ही नहीं करी थी। पर मैं जब भी जिस भी चीज़ को पढ़ती थी ना, आई हैड अ वेरी गुड वे टू स्टडी। मतलब टू डू फिज़िक्स ना, यू हैड टू बी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। तो मेरे कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर थे। मैं जब भी मैंने आई रिमेंबर कि जो मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट्स होता था ना, दैट वाज वन ऑफ अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो उसको भी मैंने खुद ही को पढ़ाया था, क्योंकि मैं जब इंस्टीट्यूट में थी तब मैं इंस्टीट्यूट में भी कुछ नहीं पढ़ पाती थी। तो आई वॉज माई ओन टीचर, एंड मैंने खुद ही को कहीं से बुक्स से कलेक्ट कर के नॉलेज मैंने खुद को पढ़ाया था वंस। तो ऐसे कर के मैंने अपने लॉट ऑफ चैप्टर्स को ना खुद को पढ़ाया था, बट आई नेवर सॉल्व एनी क्वेश्चंस और समथिंग। मैंने कभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, कभी मैंने एग्ज़ाम्स नहीं देती थी। तो मेरा वैसा वाला प्रिपरेशन कुछ नहीं था, पर कंसेप्चुअली आई वॉज स्ट्रॉन्ग कि अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो आई कुड आंसर दैट। तो आई न्यू कंसेप्ट, पर उसको अप्लाई करने के लिए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने इज़ नेसेसिटी। पर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, और ना ही मैंने ज़्यादा टेस्ट दिए थे इन 2019 इन द लास्ट मंथ। दिस टाइम आई डिड समथिंग डिफरेंटली, यू नो द थिंग कि हमेशा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते रहते हैं। अब मैंने जो लास्ट मंथ में पढ़ा था, मैंने फिर से उसके बाद पूरे एक साल का गैप लिया। पूरे साल मैं बेड रेस्ट पे रही अब इस लास्ट ईयर में, और मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। तो क्या होता है ना कि भले ही आपने पहले पढ़ा हुआ हो, पर जब आप एक साल तक नहीं पढ़ोगे तो आप सब भूल जाओगे ना। मैं सब भूल गई वापस से। अब मैंने अपने आप को दे दिया था सबसे लास्ट चांस कि अब इस बार नहीं तो कुछ भी नहीं, नो। इसके बाद मैंने खुद को ही चांस देना बंद कर दिया। मतलब मेरा था करो या मरो वाला हिसाब। अब मैंने बोल दिया था कि अब नहीं कर पाई तो कुछ नहीं कर पाई, पर आई नीडेड टू थिंक व्हाट आई डिड रॉन्ग लास्ट टाइम। अब मैं जानती थी कि मेरे कंसेप्ट्स आर ऑल गुड, पर मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रही है, और मुझसे मिस्टेक कहाँ हो रही थी कि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। मैंने अपना एंटायर इस कोर्स ऑफ टाइम में मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी। मुझे फिज़िक्स के कंसेप्ट्स पता थे, पर उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि मैं कभी करती नहीं थी। टेस्ट में अटेंड करती नहीं थी, पढ़ाई में ज़्यादा करती नहीं थी। दिस लास्ट ईयर व्हेन आई क्रैक नीट ऑन द April 4, आई बेट ऑन मी दैट दिस इज़ द लास्ट टाइम। स्मृति, यू हैव टू डू दिस ईयर नाउ एनी हाउ। अगर नहीं तो इसके बाद कुछ भी नहीं। ये मैंने अपने आप को लास्ट चांस, पर आपको ये नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ लाइफ इवन इफ़ यू डोंट डू वॉट यू वॉन्टेड टू डू, देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन डू, डोंट बी लाइक मी। और हाँ, जो मैंने किया कि लास्ट मंथ में पढ़ाई करी, वो आपको नहीं करनी है। प्लीज़ डू इट होल ईयर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। बिकॉज वो जो लास्ट टाइम का प्रेशर होता है ना, दैट इज़ सो मच टू टेक। मैंने अब ये लास्ट मंथ में क्या डिफरेंट किया, दैट आई वॉज एबल टू स्कोर 641 मार्क्स आउट ऑफ 720, वो भी स्टडिंग फॉर ओनली आई गेस सो 24 डेज़। लेट मी टेल यू, फिर April 4 को मैंने अपना मेजर टेस्ट दिया। जब मैंने अपने आप को बोला कि हाँ मुझे अब तो करना ही करना है, उस दिन मेरा जो मेजर टेस्ट का स्कोर था वो था 360 मार्क्स। और मुझे पता चला कि इसमें तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अपने आप को 1 वीक का टाइम दिया। 1 वीक बाद एक और मेजर टेस्ट होना था। मैंने अपने आप को उस नेक्स्ट मेजर टेस्ट में कुछ अच्छा करने का टाइम दिया। मैंने जस्ट 1 वीक दिया। उस 1 वीक में
व्हाट आई डिड डिफरेंटली फ्रॉम माई एंटायर कोर्स ऑफ टाइम। मैंने क्या किया, मैंने एवरी डे क्वेश्चन सॉल्व करने चालू किए, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को हमेशा ये फीलिंग आती है कि जब तक मैं कंसेप्चुअली फुली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती मैं क्वेश्चंस नहीं करूँगी, बट दैट इज़ नॉट अ थिंग। अगर आप पहले एप्लीकेशन सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट गुड विद द कंसेप्ट्स। तो मैंने अब इस बार क्या किया, मैं हर रोज़ फिज़िक्स के क्वेश्चंस निकालती थी और सॉल्व करती थी, जो पुराने मेरे पास पेपर से इकट्ठे थे इंस्टीट्यूट के। हर रोज़ मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। हर दिन मैं ऑलमोस्ट पढ़ती थी। मैंने आई एम लिटरली सेइंग यू द ट्रुथ दैट मैंने अप्रैल 4 को अपनी पढ़ाई चालू की थी। उससे पहले मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। अप्रैल 4 को मैं अपनी बुक खोलती थी, सुबह खोलती थी और सिर्फ 5 घंटे सोती थी। उस 5 घंटे के अलावा मैं पूरा दिन पढ़ती थी। मैं सुबह उठती थी एंड फिर मैं रात तक लगातार पढ़ती थी। मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उस बेल्ट को उतार के एक बार बेड पे लेटूंगी ना तो फिर मुझसे वापस नहीं उठा जाएगा, बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल। पर इसलिए मैं सुबह से लेकर रात तक लगातार उस बेल्ट को पहन के बैठी रहती थी। एंड नो मैटर, मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरी अपने आप सुबह 5 बजे नींद खुल जाती थी, चाहे मैं रात के 2 बजे ही क्यों ना सोई हूँ। और मैं पढ़ना चालू करती थी एंड आई यूज्ड टू स्टडी लगातार पूरा दिन। मेरी फैमिली में सब मुझे पागल बोलने लगे थे, मेरे रिलेटिव्स मुझे पागल समझते ही थे। उन्हें तो लगता ही था मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, और शायद किसी को भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी एक्सेप्ट फॉर माई मम्मा। किसी को भी नहीं थी एक्सेप्ट फॉर माई मम्मा। शी ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, शी बिलीव्ड इन मी so much बिकॉज शी न्यू दैट इफ़ आई विल स्टडी आई विल गेट इट। शी नोज मी सो वेल, शी नोज एवरी इंच ऑफ मी। तो उनके अलावा किसी को मुझसे कोई होप ही नहीं थी। और या फ्रेंड्स से मैं बात करती नहीं थी, और बस मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं बस अपना पढ़ने में लगी थी, क्योंकि मुझे पता था इस टाइम मुझे करना है। और मैं जानती थी मुझे बस अपनी ज़िंदगी में एक चांस की ज़रूरत है जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स ना हो। पर प्रॉब्लम्स तो तब भी नहीं गई थी, पर मुझे अब ये पता चल गया था कि जब तक मैं प्रॉब्लम्स को देखती रहूँगी तब तक मैं नहीं कर पाऊँगी। जब मैं ये सोच लूँगी कि इस प्रॉब्लम का तो मेरे पास कोई सल्यूशन ही नहीं है। मैंने जब इससे पहले मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अपने आप को चॉइस दे रखी थी कि यार डेथ वुड कम टू मी एंड आई माइट वुड डाई, पर वो भी नहीं हुआ। इस बार मैंने अपने आप पे से वो चॉइस भी निकाल दी कि डेथ वुड कम टू मी। अब मेरे पास एक ही रीज़न था कि जीना है, और जीना भी है तो मुझे अपना ये अपना ड्रीम अचीव करना ही करना है। एंड दिस रीज़न जस्ट गेव मी सो मच पावर। मैंने सोचा मैं वो ही करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल ही नहीं। मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि वाई ऑफ ऑल द पीपल दीज थिंग्स हैपन टू मी, वाई ऑफ ऑल द पीपल दिस रेयर डिजीज़ हैपन टू मी। पर मैंने ये भी सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा अब तो हो ही गया है, लेट्स लिव विद दिस फैक्ट एंड डू व्हाट आई कैन डू, what is in my range to do, and that was this crack NEET। और फिर अब मैंने कैसे पढ़ाई करी, मैं सुबह पढ़ती थी, मैं फिज़िक्स करती थी, दोपहर में मैं केमिस्ट्री करती थी, और जब तक जब मेरा ऑलमोस्ट दिमाग खाली हो जाता था तब मैं ये रटने का काम करती थी, दैट इज़ बायोलॉजी। एंड और उससे भी मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी। ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से क्या होता है, आपके ऑल द थ्री सेंसेस काम करते हैं। एंड आई यूज्ड टू सिट लाइक दिस स्ट्रेट, तो आपका राज सिस्टम भी वेरी मच एक्टिव रहता है एंड यू डू नॉट फील स्लीपी। और स्लीपी भी आप तब फील करते हो जब आपके पास कोई गोल नहीं होता। व्हेन यू हैव अ ड्रीम ना, देन कोई भी दुनिया की ताकत आपको सोने पे मजबूर नहीं कर सकती। सो यस, फिर मैं पढ़ती थी, और मुझे याद है फिर वो जो नेक्स्ट वीक टेस्ट था, मेजर टेस्ट, उसी में मैंने अपना स्कोर किया था अराउंड 490 मार्क्स, एंड दैट वाज द हाईएस्ट टू स्कोर इन द एलन टेस्ट सीरीज़, बिकॉज वो नीट के एग्ज़ाम से डिफ़िकल्ट होती हैं। सो एंड दैट टू ऑफ ओनली 1 वीक ऑफ स्टडी। जब मेरे 1 वीक ऑफ स्टडी के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला तो मुझे पता चला कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ। मैंने इस बार क्या डिफरेंट किया था जो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ बचे होंगे मेरे पास 20 दिन मेरे मेन एग्ज़ाम के लिए,
फिर मैं पढ़ती गई, मैं उसी स्टार्ट में मेरे हर बार स्कोर्स जो आते थे वो 520 520 समथिंग आते थे, 520 530। फिर मुझे याद है लास्ट के 2 डेज़ में हर दिन मैं हर रात इसी सपने के साथ मैंने किसी भी दर्द के बारे में सोचना बंद कर दिया, मुझे कोई पेन नहीं होता था। बट आई रिमेंबर just on the April 14 something happened in my family and that just broke me totally, and I can't share that, but that just broke me from inside. और मुझे ऐसा लगा कि why me God, why this is happening to me only. मैं उसके बारे में भी किसी को नहीं बता पाई। I remember I went to my room, I started to cry, I cried so much, and then I said, Smriti, don't cry, you are wasting your time, just study because you cannot change this thing, just study. And I just then मैं ऐसे ही कर के खुद को समझाती थी। मैं सुबह उठती थी, आई यूज़ टू सी मोटिवेशन वीडियोज़, मैं 1-2 मोटिवेशन वीडियोज़ देखती थी, सदगुरु के वीडियोज़ देखती थी अबाउट हैप्पीनेस, ऐसे वीडियोज़ देखती थी जो मुझे हैप्पी करे, ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोज़ देखती थी, दैट वाज द थिंग। और फिर पढ़ने बैठ जाती थी। फिर इसके अलावा मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, किसी से भी नहीं, बस अपार्ट फ्रॉम माई मम्मा, और बस मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैंने कहा कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू एनीथिंग फॉर अबाउट दिस, तो लेट्स डू व्हाट यू कैन डू। और यही बोल के मैंने वापस से समझाया खुद को और पढ़ने बैठ गई। फिर नीट मेरा 28 अप्रैल आ गई थी, तब तक मेरे स्कोर्स ऐसे ही आ रहे थे, 540 तक मैक्सिमम जा रहे थे। तो मुझे समझ आया कि इतने में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला इस बार भी। लास्ट के 4-5 दिन बचे थे, मैंने सोचा अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट देने हैं। मैंने लास्ट के 4-5 दिन में सिर्फ टेस्ट दिए। दिन में पढ़ती थी, एटलीस्ट दिन में 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। उस टाइम शायद मैंने पढ़ना चालू कर दिया था 20 घंटे ऑलमोस्ट पूरा दिन में। फिर एक दिन तो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तो मैं लगातार 2 दिन तक पढ़ती रही, और उसमें जो रात थी मैं उसमें भी नहीं सोई। मैंने एक पूरा मग रख लिया था ब्लैक कॉफ़ी का, और मैं उसको पीती रही और पढ़ती रही, पीती रही और पढ़ती रही। आई नो that was too much of stress I was giving to me, and I can't tell how painful that was for me. मैं बस चाह रही थी कि मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस उस रिज़ल्ट के बारे में सोच रही थी जो मुझे अचीव करना है। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो हाउ माई लाइफ वुड गेट सो डिफरेंट। और वो चीज़ मुझे इतना मोटिवेशन देती थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आती थी। आई यूज़ टू फील नथिंग अपार्ट फ्रॉम, मैं सिर्फ सोते समय वो ड्रीम देख के सोच रही थी कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुकी हूँ। उठ के मैं सिर्फ वो ड्रीम देखती थी, और वो ड्रीम मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करता रहता था। और मुझे याद है मेरा लास्ट जो टेस्ट था, मेजर टेस्ट, उस 2-3 दिन के लगातार मेजर टेस्ट कम से कम मैंने 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 6 या 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे। उसके बाद जो मैंने अपना लास्ट मेजर टेस्ट दिया था अपने मेन एग्ज़ाम से पहले, उसमें मेरे स्कोर ऑलरेडी 620 आए थे, एंड दैट गेव मी सो मच बूस्ट फॉर माई मेन डे। अब मुझे पता था अब मैंने कर लिया है, मैं कर लूँगी। मेरे पास खुद का मेरा इतना कॉन्फिडेंस होता था ना, मुझे पता था कि अब मैंने ये लास्ट एग्ज़ाम कर लिया है, इसमें मैंने 620 किया है, तो डेफिनेटली मैं अपने मेन नीट के एग्ज़ाम में तो मैं पक्का इससे बेटर ही करके आऊँगी। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे इतने हाई स्कोर आए, तब भी मैं बेटर करती थी। मुझे अपनी प्रिपरेशन पर बहुत भरोसा था, और मुझे हमेशा ये फील आता है ना कि जब तक आप इतनी हार्ड वर्क ना करो ना कि यू कुड फील इट इनसाइड योर वेन्स, तब तक रिज़ल्ट के बारे में सोचो ही मत। इस बार मैंने सच में हार्ड वर्क किया था, सच में मैंने पढ़ाई की थी, एंड दैट टू इन द राइट वे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि नीट के लिए लोग प्रिपेयर राइट वे से नहीं करते। अब तो शायद पेपर ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं आता, बट और इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी जो पेपर आया था वो इतना कंसेप्चुअल नहीं आया था, पर जो मेरी प्रिपरेशन थी दैट वाज टू मच गुड फॉर द फिज़िक्स पार्ट, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का प्रिपरेशन किया था। पर जो पेपर आया था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल था, और उस सिंपल पेपर होने की वजह से क्या हुआ, मेरे से जो सिली मिस्टेक्स होती है ना कि जल्दी से क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, वो हुई हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर में तो मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ ही आता था।
तो या तो मेरा पेपर, अब मुझे पक्का पता था कि इस बार तो मेरा पक्का होगा। और जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना, मुझे डर ही नहीं लग रहा था, लिटरली मुझे अंदर से कोई डर नहीं लग रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि इस बार मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। बिकॉज आई एम माई बिगेस्ट मोटिवेशन एंड आई एम माई बिगेस्ट क्रिटिक। अगर मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करती हूँ ना, मैं कभी खुद को नहीं बोलती हूँ कि यार मेरी किस्मत ही बेकार है जो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। बिकॉज आई नो कि मैंने जब उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा भी क्यों। So yeah, so I was so sure, and then finally the day came and my exam went so well. And just after my NEET preparation I gave coaching classes for the other NEET aspirants, and I taught them for the entrance exam, and I taught them my concepts for physics, because I feel I was pretty much good in physics. And and I started to earn right after my exam, and that gave me so much happiness. और फिर उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, जो मैंने हमेशा से इमेजिन किया था दैट आई शुड गेट अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टू डिसाइड फ्रॉम, वही मेरे साथ हुआ। मेरे पास इतने सारे कॉलेजेस थे और मुझे उसमें से चूज़ करना पड़ा था कि मुझे क्या चाहिए। And that was the best feeling in this world. This April, this is my earning. This is the reward for all my hard work I put into. And today I want to hug my younger self and tell her that all will be okay. And this is for anyone who is suffering right now, who is not feeling good. Please believe me, tomorrow will be okay. Because I have felt that feeling for the longest time of my life, that I don't want to live, that when I couldn't see a brighter tomorrow. But today I am living the life of my dreams. I am living what I always wanted. And I never knew that this would happen. Tell me in the comments your story and let me know if this inspired you a little bit. And if yes, then please subscribe to my channel and give a thumbs up. Bye bye.